Hello everyone, myself Kushali Katheria. In this video we discuss unification algorithm. Also we can say like the unification topic. Okay, unification concept is used in resolution. Okay, when we want to convert our FOL sentence into CNF form. Okay, and after that we want to draw resolution graph from the fact or from the FOL sentence. Okay, then we need to unification algorithm. Okay, we need to uh, refer unification concept in our resolution topic. Okay, so first of all, before we talk about the resolution topic, I will explain about the unification algorithm. Okay, सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एल्गोरिदम है जो आपको सिंपल से रिजोल्यूशन के ग्राफ में रिजोल्यूशन में यूज करना है. ठीक है, उसका एल्गोरिदम बुक्स में दिया गया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट यहाँ पर हम सिंपल वे से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, so first of all, this one is the unification algorithm, but before we move on to unification algorithm, I want to talk about the unification example. Okay, first of all we discuss about the unification example, after that we move to the unification algorithm. Okay, so what is the unification? Unification is all about making the expressions look identical. So for the given expression, to make them look identical, we need to do substitution. Okay, unification का यूज कहाँ होता है? It's used for the making a sentence like expression look like identical. Identical it means कोई एक जगह कोई एक फंक्शन है, उसके एक साइड वेरिएबल है और दूसरी साइड कांस्टेंट है, तो हम उस फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल को उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. लाइक यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, x, y इज इक्वल टू 2, 3. ओके, तो यहाँ पर हम इसका मतलब क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसका मतलब क्या निकालेंगे. दैट मीन्स कि x की वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है. ओके, सो वी कैन say like this, x is equal to 2 and y is equal to 3. But if we want to try in a sentence, okay, अब हमें इसको क्या करना है, सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. सेंटेंस में ट्राई करना है कि कैसे बोला जा सकता है, कैसे बोल सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ. तो ऐसे हम बोल सकते हैं 2 फॉर एक्स. ओके, 2 किसके लिए है, फॉर एक्स के लिए. 3 किसके लिए है, फॉर वाई के लिए. ओके, अगर इसके अलावा एक्स और वाई की बजाय हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन हो या तो फिर फंक्शन का फंक्शन हो, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सपोज कि हमारे पास p इन ब्रैकेट x कोमा फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट a कोमा फंक्शन ऑफ g ऑफ z. ओके, तो अब हमें इन दिस केस हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे भी हमने x कोमा वाई इज इक्वल टू 2, 3 लिया था ना, तो ये ऐसे ही हम बोल सकते हैं x कोमा वाई, दिस वन इज अवर वेरिएबल एंड दिस वन इज अवर कांस्टेंट. दिस इज अवर वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू. ओके, और दिस वन इज अवर वेरिएबल. ओके, सो हियर a इज फॉर x, इट मीन्स a फॉर x. ओके, a किसके लिए, x के लिए है, जबकि एफ ऑफ वाई, यहाँ पर भी एफ ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ कुछ है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट. ओके, तो हमें क्या कॉमन चेक करना है कि दोनों के फंक्शन होने चाहिए. बाद में जो फंक्शन जिसके भी है उसको क्या हम करना है, उसकी वैल्यू आप हमारे देनी है. तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर p सेम है, x a की वैल्यू है वो x के लिए है, तो यहाँ पर जो फंक्शन के ब्रैकेट में जो लिखा है वो इस किसके लिए है, इस फंक्शन के ब्रैकेट के लिए है. ठीक है, तो यहाँ पर सपोज के f ऑफ g ऑफ z. ओके, ये लिखा है, तो g ऑफ z है वो क्या है, एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, किसी वेरिएबल की वैल्यू है, कांस्टेंट है. ठीक है, वो किसके लिए यूज होगी, y के लिए. तो वी कैन से लाइक दैट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू g ऑफ z. ओके, इन सेंटेंस फॉर्मेट वी कैन से लाइक दैट a फॉर x, a x के लिए है और g ऑफ z इज इक्वल टू y, इट मीन्स g ऑफ z है वो y के लिए, g ऑफ z फॉर y. ओके, सो हियर वी कैन से इन डिफरेंट वे. ओके, ये वाला भी लिख सकते हैं आप, ये वाला भी लिख सकते हैं, बट इन आवर AI सिस्टम, AI मेथोडोलॉजी और AI टेक्निक, इन आवर रिजोल्यूशन कंसेप्ट, वी कैन
राइट लाइक दिस, ओके। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू है वो स्लैश वेरिएबल, ओके, जिसके लिए हमें लिखना है वेरिएबल, इट मीन वो सेकंड आना चाहिए, कांस्टेंट क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। सेम थिंग इसके लिए, ओके, पहले वैल्यू आएगी और बाद में क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल हम अगर सेंटेंस के फॉर्मेट में लेते हैं, हियर food in bracket peanuts, okay, and food in bracket eggs, okay, यहाँ पर ओके आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, फूड इन ब्रैकेट पीनट्स एंड फूड इन ब्रैकेट्स एग्स, ओके। सो वी कैन से लाइक दैट पीनट्स फॉर एग्स, पीनट्स किसके लिए है, एग्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर पीनट्स क्या है हमारा, पीनट्स है वो क्या है हमारे लिए, पीनट्स है वो हमारा कांस्टेंट है, और एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है, ठीक है। सेम थिंग फॉर द लाइक इन ब्रैकेट रवि कॉमा पी एंड लाइक इन ब्रैकेट रवि कॉमा एप्पल, ओके। हियर रवि एंड रवि बोथ आर सेम, सो हियर दिस बोथ आर कांस्टेंट, ओके। तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये ऑलरेडी आइडेंटिकल यूनिफिकेशन है, बट हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर वैल्यू है, दैट मीन्स इसके लिए हमें क्या करना है, यूनिफाई करना है हमारी टर्म को, ओके। सो एप्पल फॉर पी, ओके, एप्पल किसके लिए, पी के लिए, तो वी कैन से लाइक दैट पी स्लैश एप्पल, ओके। आप एप्पल स्लैश पी भी लिख सकते हो और पी स्लैश एप्पल भी लिख सकते हैं। मोस्टली अगर आप रिजोल्यूशन की जो एग्जाम्पल है उसमें देखोगे तो आपको ऐसे मेथड है वो आइडेंटिफाई होंगे कि आप बुक्स में वगैरह वो सारी जगह आप देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई होगे कि कांस्टेंट यहाँ पर पीछे और वेरिएबल है वो आगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है, इट मीन्स के कांस्टेंट को मैंने आगे ले लिया है और वेरिएबल को पीछे ले लिया है, बट इन योर बुक they are used like this, okay, x slash peanuts, p slash apple, okay। आपको क्या करना है, p की जो कोई भी प्लेस है उसके p की प्लेस पर आपको कुछ लिखना है तो क्या लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे, x की प्लेस पर अगर आपको कुछ लिखना है तो क्या लिखेंगे, पीनट्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यूनिफिकेशन के एल्गोरिथम में मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we want to identify the which kind of the function needs a unification, which kind of the function needs a unify, okay। Unification is done in many for multiple variables or multiple constant, okay। अगर हमारे unify in bracket L1 L2 L3 L4 up to Ln वेरिएबल तक चलता है यूनिफिकेशन, ओके। बट यहाँ पर मैंने जो एल्गोरिथम लिया है वो 2 वेरिएबल और 2 कांस्टेंट के लिए है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैंने जो लिया है ना p ऑफ x कोमा f ऑफ y वो 2 वेरिएबल और 2 कांस्टेंट के लिए है। सेम टू सेम यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है वो 2 वेरिएबल के लिए भी और 2 वेरिएबल के लिए है, ये 3 वेरिएबल के लिए भी हो सकता है और 4 वेरिएबल के लिए भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए यूनिफिकेशन का एल्गोरिथम हो सकता है, बट उसमें क्या है, लूप आपको घुमानी होती है और जो कोई भी है वो आपको कंपेयर करके लिखना होता है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू आइडेंटिफाई यूनिफिकेशन फॉर द L1 एंड L2, L1 एंड L2 के लिए हमें क्या करना है, यूनिफिकेशन आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल if L1 and L2 is a variable or constant, okay, अगर L1 और L2 both are variable और both are constant, okay, वो constant भी हो सकते हैं और वो variable भी हो सकते हैं। variable it means x y z p q r a b c any kind of the a to z word, okay, और constant it means value, okay, fixed value, okay। so L1 is may be variable or may be constant, then if L1 and L2 are identical then return nil, okay। identical it means दोनों सेम है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जो रवि लाइक in bracket Ravi comma P and like in bracket Ravi comma apple, then Ravi and Ravi both are same, okay। so L1 वाला जो हमारा है like है वो हमारा क्या है, यूनिफिकेशन है, ये क्या है L1 है और ये क्या है L2 है, रवि एज L1 एंड P एज L2, ओके। आप एग्जाम्पल के दौर से ले सकते हैं, बट यहाँ पर N1 और L1 दोनों सेम है,
यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पर p है वो क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि L1 एंड L2 आर आइडेंटिकल देन रिटर्न नील। अगर दोनों फंक्शन में, दोनों यूनिफिकेशन टास्क में, अगर हमारे L1 एंड L2 बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम वैल्यू, ओके, बोथ हैव अ सेम L1 एंड L2 वैल्यू, देन वी रिटर्न नील। ओके, आफ्टर दैट else if L1 is a variable, ओके, अगर वो दोनों है, वो आइडेंटिकल नहीं है, इट मीन्स दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है। ठीक है, एक में कांस्टेंट है और एक में वेरिएबल है, देन इफ L1 is a variable, okay, then if L1 occur in L2 then return fail। okay, first of all L1 is variable, okay, L1 क्या है हमारा, फर्स्ट ये वाला है वो क्या है, वेरिएबल है, और वो L2 में कहीं पर भी अकर हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न फेल कर देना है। ठीक है, दैट मीन्स कि वेरिएबल को हम एज अ वेरिएबल दूसरे L2 में नहीं ले सकते। ठीक है, अगर हमारा एक वेरिएबल है, कोई दूसरे L2 में यूज हो रहा है, ओके, अगर कोई एक वेरिएबल है, उसका सेम थिंग दूसरे कोई फंक्शन में यूज हो रहा है कांस्टेंट की बजाय, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रिटर्न फेल हो जाएगा। इट मीन्स हमें क्या करना है, एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना है। अदरवाइज हमें क्या करना है, अदरवाइज हमें वो कांस्टेंट और वैल्यू को क्या करना है, स्वैप कर देना है। दैट मीन्स कि L2 की वैल्यू है वो क्या कर देनी है, L1 को दे देनी है। ठीक है, L1 वेरिएबल है तो L2 क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू में क्या कर देनी है, L1 को दे देनी है, वेरिएबल को दे देनी है। ओके, एल्स सेम थिंग L2 के लिए, अगर L2 है वो वेरिएबल है तो वो वेरिएबल L1 में अकर नहीं होना चाहिए। अगर वो अकर हो रहा है, L1 में यूज हो रहा है, देन रिटर्न फेल। अदरवाइज अगर वो L1 में अकर नहीं हो रहा है, L2 में अकर नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, तो हमें उसकी वैल्यू स्वैप कर देना है। दैट मीन्स कि L2 की वैल्यू, L2 वेरिएबल है तो L1 की वैल्यू हमें क्या करनी है, असाइन करनी है L2 में। ओके, फिर से समझा देती हूँ, अगर L1 एंड L2 आइडेंटिकल है, दैट मीन्स L1 एंड L2 बोथ आर सेम वैल्यू, ओके, उसकी वैल्यू ही है, कांस्टेंट ही है, देन वी रिटर्न नील। ओके, इफ L1 इज अ वेरिएबल, अगर L1 वेरिएबल है तो वो L2 में अकर नहीं होना चाहिए, L2 में यूज नहीं होना चाहिए। अगर वो L2 में यूज हो रहा है, ठीक है, L2 में वो अगर L1 है वो यूज हो रहा है, L1 है वो वेरिएबल है, वो अगर यूज हो रहा है, देन वी रिटर्न फेल। ओके, तो हमें क्या करना है, फेल कर देना है, एल्गोरिदम स्टॉप कर देना है। अदरवाइज जो नहीं अकर हो रहा है, L1 एंड L2 दोनों अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को असाइन कर देना है। ठीक है, L2 की वैल्यू को L1 में असाइन कर देना है। आफ्टर दैट L2 इज अ वेरिएबल। ओके, अगर हमारे पास ऐसा केस है कि L2 वेरिएबल है तो वो क्या होना नहीं चाहिए, तो L1 में अकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हो रहा है तो फेल करना है, अदरवाइज क्या कर देना है, दोनों को स्वैप कर देना है। और उसमें से कुछ भी ना हो तो आपको क्या कर देना है, रिटर्न फेल। अगर इन तीनों में से कुछ भी ना हो, कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है आपकी कंडीशन, तो आपको क्या कर देना है, रिटर्न फेल। ओके, if the initial predicate symbol in L1 and L2 are identical then return fail। ओके, अगर इनिशियल सिंबल ही आपका, प्रेडिकेट सिंबल ही आइडेंटिकल है, सेम है, तो आपको क्या कर देना है, रिटर्न फेल कर देना है। ठीक है, जो था वो मेन यही पर था। ठीक है, L1 और L2 कांस्टेंट है, उसके हिसाब से आपको कब स्वैप करना है, कब वैल्यू को असाइन करना है, ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पर सारे में आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि आपके पास एल्गोरिदम को स्टॉप कब कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है वो एल्गोरिदम कब चलाना चाहिए, और ये वाला पार्ट है आप एल्गोरिदम को कब स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इफ इनिशियल प्रेडिकेट सिंबल इन L1 एंड L2 आर आइडेंटिकल देन रिटर्न फेल्स। ओके, दोनों की वैल्यू अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो आपको क्या कर देना है, रिटर्न फेल कर देना है। इफ L1 एंड L2 हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देन फेल्स। दैट मीन्स अगर p फंक्शन है, उसकी दो आर्ग्यूमेंट है, L1 एंड L2, एंड अनदर फंक्शन है वो p का ही नाम का है बट उसकी तीन आर्ग्यूमेंट है, तो आपको ये दोनों फंक्शन आप यूनिफाई नहीं कर सकते, उसके एक कंडीशन होनी चाहिए,
कि अगर फंक्शन p है उसके आर्ग्यूमेंट 2 है तो अनदर फंक्शन की आर्ग्यूमेंट क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, तो ही तो आप क्या लिख सकते हो, दोनों को यूनिफाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको क्या कर देना है, फेल कर देना है। ओके, और सब्स्टिट्यूशन सेट, सब्स्टिट्यूशन सेट को आपको क्या कर देना है, नील कर देना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, डिवाइड किया था, उसको आपको क्या करना है, आफ्टर दैट नील कर देना है। और आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर ऑल वेरिएबल और कांस्टेंट, इट मीन्स लूप आपको चलाना है। अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल है L1 L2 L3 अप टू Ln, देन आपको Ln तक लूप चलाना है और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, रिटर्न सब्स्टिट्यूशन सेट। ओके, ये है आपका यूनिफिकेशन एल्गोरिथम। इन योर एग्जाम दे आस्क unification example, okay, not even ask a unification algorithm, but in resolution topic, okay, or resolution concept, unification algorithm or unification concept will used in resolution, so must ready with example। okay, फिर से मैं समझा देती हूँ कि यूनिफिकेशन क्या है। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और वो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की कोई आर्ग्यूमेंट है वो सेम है। ओके, सेम इट मीन्स आपके पास फूड नाम का कोई फंक्शन है, ओके, उसकी आर्ग्यूमेंट एक है। आपके पास अनदर फूड नाम का कोई एक फंक्शन है बट उसकी आर्ग्यूमेंट भी एक ही है, और वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है। ओके, एक में कांस्टेंट होगा और एक में वेरिएबल होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, 2 और 3, x के लिए 2 और y के लिए 3, ऐसे आप यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर x के लिए पीनट्स ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर p के लिए एप्पल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यूनिफिकेशन का टास्क ही यही है, यूनिफिकेशन का कंसेप्ट ही यही है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की कोई अनदर फंक्शन में वैल्यू दी गई है, तो आपको क्या करना है, यूनिफिकेशन कंसेप्ट यूज करके उस वैल्यू को आपको क्या करना है, अपने फंक्शन में अप्लाई करना है, अपने फंक्शन में अपडेट करना है और उसको यूज करना है। ओके, so this one is your unification concept or unification algorithm, okay, which one used in resolution topic. Okay, thank you.